राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। एक बार श्री भागवत कथा सुनते समय गुरुदेव जी के मुख से एक कथा सुनी जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यह कथा सुनकर आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जरूर जागेगा। तो चलिए इसी के साथ कथा शुरू करते हैं। यह कथा श्री कृष्ण, संत जी और शिकारी की है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक संत जी थे जो जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त थे। श्री कृष्ण का हमेशा भजन किया करते थे। संत को यकीन था कि एक न एक दिन मेरे श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी और वहीं आकर छुप गया। उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा कि यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहा हूँ तो उनका दर्शन इसे भी प्राप्त हो जाएगा, तो शायद इसको यह बात भी नहीं समझ आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो। उस शिकारी ने कहा कि मैं तो एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। तो संत जी ने तुरंत उसी की भाषा में कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप यह बताइए कि आपका शिकारी दिखता कैसा है, आपके शिकारी का नाम क्या हो सकता है, तो मैं आपकी हो सकता है मदद कर दूँ। संत ने सोचा कि इसे कैसे बताऊँ। फिर भी संत कहते हैं कि मेरे शिकारी का नाम दिखने में वो बहुत सुंदर है, सांवले सलोने हैं, उनके सिर पर मोर मुकुट है और हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक न पकड़ लूँ तब तक पानी भी नहीं पीऊँगा और आपके पास भी नहीं आऊँगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब शिकारी आएंगे और इसमें फंसेंगे। भूखा प्यासा बैठा हुआ एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन भी बीत चुका था। भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी नहीं आती थी। बाके बिहारी को उस पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते हुए आए और खुद ही उस जाल में फंस गए। जैसा कि शिकारी को फंसे हुए अनुभव हुआ तो उसकी तुरंत नींद खुल गई और वह उठ गया और सांवरे भगवान को देखा जैसा संत ने बताया था। उनका रूप हूबहू वैसा ही था। जब वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, मिल गए मिल गए, शिकारी मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था, आज 3 दिन के बाद मिले हो, भूखा और प्यासा रखा है, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ा। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज़ लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला और संत उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देखा। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, बहुत मुश्किल से लाया हूँ। संत जी ने जब देखा कि शिकारी ने सांवले सलोने श्री कृष्ण को लेके आए हैं तो संत जी के होश उड़ गए। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़ा। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहने लगे कि मैंने जो आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज तक आप मुझे नहीं मिले, परंतु इस शिकारी के कारण आप मुझे आज मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे बहुत ज़्यादा था, इसका भाव तुम्हारे भाव से बहुत अधिक था, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा था। इसीलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शन के फल से मैं इसे 3 दिन के बाद प्राप्त हुआ हूँ। इस तरह भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर भगवान वहाँ से चले गए। तो यह शिकारी, संत और श्री कृष्ण जी की कथा थी।
जिसका जैसा भाव होता है भगवान उसी रूप में उसे फल देते हैं और किसी न किसी तरह से ज़रूर दर्शन देते हैं। तो इसी के साथ कथा को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में, अगली वीडियो में। तो चलिए, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।